नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। आज मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे आपकी खुद की जागरूकता ही आपको बचा सकती है, आपको आपका हक दिला सकती है। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो आपके साथ भी हो जाएगा कुछ ऐसी गड़बड़ी जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। जी हाँ, आगे मैं लेटर दिखा के समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सभी विषयों को एक तरफ से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस का अजीब जवाब। पेंशनर को दिया लेटर। सर्कुलर 631 का एरियर केवल 2016 के बाद के ऑनरेरी न्याय सुधार को लागू है। जी हाँ, आप अगर सही जानकारी नहीं रखेंगे तो इस तरीके का जवाब आपको आएगा और आप चुपचाप से बैठ जाएंगे। अब रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को यह जवाब दिया है कि सर्कुलर 631 का एरियर हमें नहीं मिला, हमें एरियर दे दो। ये जब पेंशनर ने गुहार लगाई तो उनको यह जवाब दिया गया कि 631 का जो सर्कुलर का एरियर है वो तो केवल 2016 के बाद के रिटायरीज के लिए लागू है, उससे पहले वालों के लिए तो लागू ही नहीं है। चलिए मैं लेटर दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को भेजा है और मैं कहूंगा ये रिकॉर्ड ऑफिस का बेहद इर्रेस्पॉन्सिबल जवाब है। यानी कि कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए रिकॉर्ड ऑफिस ने ये जवाब दिया है। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं, आगे जब लेटर को आप समझेंगे तो पता चलेगा। आप देखिए, नॉन रिसिप्ट ऑफ करेक्ट सर्विस पेंशन। पेंशनर ने कहा है कि मुझे 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है। पेंशनर का डेथ हो गया, फैमिली पेंशनर ने ये गुजारिश की थी। तो रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या जवाब दिया है आप देखिए, आप भी चौंक जाएंगे इसको समझकर। रिकॉर्ड ऑफिस का कहना है, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट प्रोविजंस ऑफ पीसीडीए पी इलाहाबाद सर्कुलर नंबर 631 डेटेड 5 मार्च 2020 आर एप्लीकेबल टू हविलदार्स ग्रांटेड ऑनरेरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2016। यानी कि इस लाइन का मतलब ये होता है कि पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 631 किनको लागू है? उन हवलदारों को लागू है जिनको ऑनरेरी नायब सूबेदार मिला है और जिनका रिटायरमेंट का डेट 1 जनवरी 2016 के बाद का है। देखिए क्या बोल रहा है रिकॉर्ड ऑफिस, whereas your husband was retired from the service on 31 अगस्त 2005। यानी कि आपके जो हस्बैंड है वो 31 अगस्त 2005 यानी कि 2006 से पहले के रिटायरी होने की वजह से उनको लागू नहीं है, ये इसमें लिखा गया है। देखिए बेहद ही इरेस्पॉन्सिबल जवाब है। अगर 631 सर्कुलर का सिर्फ और सिर्फ हेडिंग भी ये साइन करने से, इस लेटर को साइन करने से पहले रिकॉर्ड ऑफिस के अधिकारी ने या उस स्टाफ ने पढ़ लिया होता तो ये जवाब नहीं देते। आगे मैं 631 सर्कुलर दिखाता हूं। ये रहा सर्कुलर नंबर 631, बिल्कुल 5 मार्च 2020 का वही सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर का अगर हेडिंग भी उन्होंने पढ़ लिया होता, आप देखिए जिस हेडिंग में क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 1 जनवरी 2006 रिटायरी हविलदार ग्रांटेड ऑनरेरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। यानी कि ये सर्कुलर ही है। ऑनरेरी नायब सूबेदार जो हैं, जो कि 2006 से पुराने रिटायरी हैं, उनको उनका पेंशन को रिवाइज करने के संदर्भ में है। लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस बोल रहा है कि 2006 से 16 से बाद जो रिटायर हुए हैं उनके लिए लागू है। तो कहीं ना कहीं इरेस्पॉन्सिबल रवैया है रिकॉर्ड ऑफिस का। अब दोस्तों यहां पर भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय कोर्ट एएफटी चंडीगढ़ ने एक फैसला दिया था ऑनरेरी न्याय सुधार के केस में, जो कि जो केस चला था एएफटी चंडीगढ़ में, और ये केस चला था दोस्तों एक हवलदार ऑनरेरी होशियार सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, फैसला दिया था। वो फैसला ये था कि जैसे आपने 2006 के बाद के ऑनरेरी न्याय सुधार को नायब सुधार का फायदा दिया, वैसे ही ऑनरेरी नायब सुधार 2006 से पहले के रिटायरीज को भी नायब सुधार का फायदा दिया जाए, ये आदेश दिया था। लेकिन सरकार ने बड़े चालाकी से इसमें एक अलग से टेबल बना दिया, ऑनरेरी नायब सुधार के लिए अलग से बना दिया, और इस टेबल के हिसाब से 8,330 रुपए उनका बेसिक फिक्स कर दिया गया। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा 8,330 के हिसाब से उनका बेसिक फिक्स कर दिया गया। लेकिन अब कुछ रिकॉर्ड ऑफिस जैसे आपने देखा उसको भी देने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो ऑनरेरी न्याय सुधार वाला जो ये इशू है, ये सर्कुलर 631 जो है, ये है केवल 2016 के बाद के रिटायरीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों 15 साल कम्यूटेशन कट चुका है, क्या 12 साल होने पर 3 साल का पैसा वापस होगा? अभी सोशल मीडिया में और कई सारे मंत्रालयों में भी प्रपोजल पहुंच चुका है कि 15 साल से कम्यूटेशन का पीरियड 12 साल हो जाए। लेकिन क्या जिनका कट चुका है, 15 साल हो चुका है, क्या उनको भी वापस मिलेगा? आज आपको मैं एक गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखा के समझाऊंगा कि किस तरीके से, किन बातों पर वो चीज डिपेंड है। हालांकि ये बिल्कुल मांग है
कि उनका भी वापस होना चाहिए। जिनका 15 साल कट चुका है उनका अगर 12 साल होता है तो 3 साल का पैसा, अगर 10 साल होता है तो 5 साल का पैसा, अगर 13 साल होता है तो 2 साल का पैसा जो है, जो एक्स्ट्रा कटा हुआ है वो वापस होना चाहिए। ये एक जायज मांग है, लेकिन मांग अलग चीज है, लेकिन सरकार देगी या नहीं देगी वो किस पे डिपेंड करेगा। दोस्तों आप सबको पता है चंडीगढ़ हाईकोर्ट में केस चल रहा है और जिन्होंने केस किया है उनका रिकवरी बंद करने का माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश भी दे रखा है। ऐसे में पेंशन मंत्रालय के पास भी ये प्रपोजल पहुंचा हुआ है कि जो कम्यूटेशन का जो पीरियड है उसको 15 साल से 12 साल किया जाए। पिछले दिनों आपने ये भी देखा होगा कि पेंशन मंत्रालय के एक विभाग ने अपने ही दूसरे विभाग को उसी लेटर के ऊपर एक्शन लेने के लिए नोटिस जारी किया है। तो ऐसे में अगर 15 साल से 12 साल हो जाए तो पुराने पेंशनर्स को ये चिंता मतलब मन में उनका ये है कि क्या वो 3 साल जो एक्स्ट्रा कटा वो पैसा वापस हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको गुजरात सरकार का एक आदेश दिखाता हूं जो कि हाल ही में 2022 में जारी किया गया, जब उनके कर्मचारियों के लिए, उनके पेंशनर्स के लिए 15 साल से 13 साल किया गया तो वहां किस तरीके से लिखा गया। क्या पुराने पेंशनर्स का जो 2 साल का पैसा वो वापस करने का आदेश वहां था, वो पहले समझते हैं, उसको देखते हैं। दोस्तों गुजरात सरकार का ये वही आदेश है जिसके जरिए गुजरात के जो पेंशनर और कर्मचारी हैं उनका कम्यूटेशन का पीरियड को 15 साल से 13 साल किया गया था। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2022 का आदेश है। अब इस आदेश में किस तरीके से गुजरात सरकार ने क्या लाइनें लिखी थी आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हैं आप रिजोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ नंबर 2 है इससे आपको समझ में आ जाएगा। दिस ऑर्डर टेक्स इफेक्ट फ्रॉम 24 सितंबर 2022। आगे का जो लाइन है महत्वपूर्ण लाइन है। दिस बेनिफिट शैल आल्सो बी एडमिसिबल टू द पेंशनर्स who have already received commuted value of part of their pension. In case of the pensioners who have received commuted value of part of their pension and completed 13 years or more, their pension will be restored from the month of October 2022। यानी कि यहाँ पर ये तो लिखा है कि जिनका 13 साल कट चुका है, 14वां साल शुरू हो गया है, उनका अक्टूबर 2022 से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस आदेश में, गुजरात सरकार के इस आदेश में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जिनका ऑलरेडी कट गया, 2 साल पहले, 4 साल पहले कट चुका है, उनका भी वापस किया जाएगा। ऐसा आदेश गुजरात सरकार ने तो नहीं निकाला था। आगे भी ये देखिए, आगे पूरा आदेश यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो नहीं निकाला है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि पुराना पेंशनर्स का पैसा वापस होगा कि नहीं, वो किस तरीके से केंद्र सरकार आदेश निकालती है। आदेश निकालेगी भी या नहीं, वो तभी जाके पता चलेगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि गुजरात सरकार ने जब 2022 में आदेश निकाला था तो पुराने पेंशनर्स का, जिनका कट चुका है, उनकी वापसी के बारे में कुछ भी उस लेटर में मेंशन नहीं था। तो ये डिपेंड करेगा जब ये आदेश लागू किया जाएगा, जब ये आदेश निकाला जाएगा। अभी आदेश नहीं निकाला गया है। आज के डेट में भी कम्यूटेशन का कटने का जो सिलसिला है वो 15 साल ही है। आप उसमें मत रहिए कि जो 15 साल से 12 साल हो चुका है, 10 साल 8 महीना हो चुका है, नहीं हुआ है। प्रपोजल्स चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया है। अगर डिसीजन मिल जाता है, अगर 15 साल से 12 साल या 13 साल हो जाता है, तो ये उस पे डिपेंड करेगा कि वो जो आदेश निकाला जाएगा वहां किस तरीके से लिखा जाएगा। वहां भी 3 कंडीशंस हैं। एक तो इस आदेश के निकलने के बाद जो रिटायर होंगे केवल उनके ऊपर लागू किया जाएगा, क्या ऐसा आदेश निकाला जाएगा। और दूसरा तरीके का आदेश ये होगा कि अब जिनका भी 13 साल कट चुका है उनका बंद कर दिया जाए, ये दूसरा आदेश होगा। जो पहले ही रिटायरमेंट तो आ चुके हैं, लेकिन जिनका 12 साल या 13 साल कट चुका है, आगे और 1-1.5 साल 2 साल बचा हुआ है कटना, उनका बंद किया जाए। इस तरीके का भी आदेश हो सकता है। और तीसरा आदेश ऐसा हो सकता है कि जिनका कट चुका है पहले, उनको भी वापस किया जाए 2 साल या 3 साल का पैसा। तो ये डिपेंड करेगा उस आदेश के ऊपर। जब आदेश निकाला जाएगा 15 साल से 12 साल या 13 साल करने का, उस पर डिपेंड करेगा। तो जब तक वो आदेश नहीं निकलता तब तक अभी कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों कि पुराने पेंशनर्स का 2-3 साल का वापस होगा या नहीं होगा। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों। जून का पेंशन स्पर्श से अब 2 दिन पहले ही मिलेगा, आ गया एसएमएस। जी हां दोस्तों, आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने आपको यह जानकारी दे दी थी कि जून महीने का जो पेंशन है वो 28 जून 2024 को क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि 29 का शनिवार है, 30 का इतवार है।
संडे है, तो इस वजह से 28 जून को ही क्रेडिट होगा। ये जानकारी मैंने बहुत दिन पहले ही दे दी थी। अब मैसेज आ चुका है, स्पर्श का जो एडवांस इंटीमेशन का एसएमएस होता है कि आपका पेंशन कब और कितना आएगा, वो मैसेज आना शुरू हो चुका है कल रात से, मुझे भी मिल चुका है। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, और इस मैसेज के हिसाब से 28 जून 2024 को, यानी कि जो 30 जून है उससे 2 दिन पहले ही छुट्टियां होने की वजह से हमारा पेंशन स्पर्श द्वारा हमारे खाते में जमा कर दिया जाएगा। ये जानकारी स्पर्श द्वारा दी गई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं चलिए अच्छी बात है, एक तरफ से सोचें कि 2 दिन पहले ही हमें हमारा पेंशन मिल रहा है। हालांकि ये बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर महीने का आखिरी दिन अगर छुट्टी पड़ जाए तो 1 दिन या 2 दिन पहले स्पर्श द्वारा पेंशन क्रेडिट किया जाता है। ये पहले भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। OROP2 का एरियर अभी भी बचा है। OROP3 के लिए भी हो जाएं सावधान और एरियर में ना होने दें गलती। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको पता भी नहीं है और उनका एरियर बचा हुआ है। उनको लग रहा है कि उनको एरियर मिल चुका है OROP2 का, लेकिन फिर भी बचा हुआ है। ये किन पेंशनर के केस में है दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं उन पेंशनर की जिनका फैमिली पेंशन OROP का एरियर का भुगतान से पहले शुरू हुआ है। यानी कि मान लीजिए जुलाई 2019 में पेंशनर जीवित थे, उसके बाद जाकर के 2019 के आखिर में, 2020 में, 21 में अगर पेंशनर की डेथ हो गई और फैमिली पेंशन शुरू हुआ है, तो जब एरियर दिया गया फैमिली पेंशनर को, उनको केवल फैमिली पेंशनर का पीरियड का दिया गया है। जो ओरिजिनल पेंशनर जीवित थे जिस पीरियड तक, उनका एरियर उनको नहीं दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स आज भी हैं। मैं आज ही आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिनका 20 जून 2024 को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना के डीपीडीओ ने स्पर्श को भेज दिया। चलिए उसको देखते हैं पहले। दोस्तों ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, अभी 20 जून 2024 का नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, और ये OROP2 के एरियर के संदर्भ में है। आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से आज भी बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनको OROP2 का एरियर मिलना है। उनको पता भी नहीं है कि उनको सिर्फ आधा एरियर मिला है। आप देखिए अब यहाँ पर डीपीडीओ ने क्या कहा है कि जो एलटीए एरियर्स, OROP2 का एलटीए एरियर सर्कुलर 666 का OROP2 का, जो कि जुलाई 2019 से जून 2020 तक का एरियर इन पेंशनर को नहीं मिला था, जो कि लेट सरदार अजीत सिंह जी हैं, उनके जो फैमिली पेंशनर हैं, उनको ये एरियर मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला था। अमाउंट कितना था? 25,395 रुपए। तो अभी डीपीडीओ मानता है कि जी हाँ, हमने उनका जो ये पोर्शन जो एरियर का है ये पेमेंट नहीं किया है, तो आप कर दीजिए करके ये स्पर्श को भेजा गया है। दोस्तों आपको समझा दूं ये किस तरीके से एरियर इनका निकला है। दोस्तों यहाँ पर समझने की बात ये है कि जो पेंशनर जिनकी डेथ हुई थी वो हुई थी 4 जून 2020 को, और 5 जून 2020 से फैमिली पेंशन शुरू हो गया था। आगे जैसे ही फैमिली पेंशन उनको मिल रहा था, जैसे OROP2 लागू कर दिया गया, उनको एरियर तो दे दिया गया OROP का, लेकिन कब से दिया गया? 5 जून से लेकर के एरियर के भुगतान के समय तक का जो एरियर वो तो बना के उनको दे दिया गया। अब पेंशनर को भी पता नहीं चला कि उनको पूरा एरियर मिला, कितना मिला। लेकिन जब पेंशनर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद जब मैंने उनका चेक किया, तो मुझे पता चला कि 1 जुलाई 2019 से लेकर के पेंशनर का डेथ होने के समय का, यानी कि जो ओरिजिनल पेंशनर जब जीवित थे अजीत सिंह जी, उनका जो पोर्शन है OROP2 का एरियर, वो तो फैमिली पेंशनर को भुगतान हुआ ही नहीं है। उनको जो भुगतान हुआ है वो फैमिली पेंशन शुरू होने के बाद का एरियर भुगतान हुआ है। तो इस चीज को लेकर के जब डीपीडीओ में जाया जाता है, पेंशनर फैमिली पेंशनर जब डीपीडीओ जाती है, तो डीपीडीओ का स्टाफ ने भी उनको पहले तो मना करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया अपनी गलती को, उन्होंने उनको कोऑपरेट किया, और ये जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है ये बना करके पीसीडीए भेजा गया है। आगे मैं आपको कैलकुलेशन शीट भी जारी किया गया, वो मैं दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए जो आश्रय उनका सॉफ्टवेयर है वहां से बना हुआ कैलकुलेशन शीट है। ये देखिए बकायदा जो उनका डिफरेंस अमाउंट है 25,395 रुपए जो एरियर बचा हुआ है, उसका भुगतान के लिए ये कैलकुलेशन शीट भी अभी बना के भेज दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका फैमिली पेंशन OROP2 का डिक्लेरेशन से पहले शुरू हुआ है, तो उन पेंशनर्स को उनका जो ओरिजिनल जो पेंशनर है उनका एरियर, उनका पोर्शन नहीं मिला है, तो चेक करने की जरूरत है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपका भी फैमिली पेंशन इस ड्यूरेशन के बीच में अगर आपका शुरू हुआ है, तो जरूर चेक कर लें कि आपको जो OROP2 का एरियर मिला है वो फैमिली पेंशन शुरू होने से पहले, यानी कि जुलाई 2019 से ही मिला है, या केवल फैमिली पेंशन शुरू होने के बाद का मिला है। उसको चेक करके अगर आपको पहले का नहीं मिला है, जुलाई 2019 से पेंशनर की मृत्यु के समय तक का नहीं मिला है, तो इसके ऊपर भी आपको ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, आपको अप्रोच करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको मिलेगा। और OROP3 में भी ये होने के चांसेस पूरे हैं। तो OROP3 के लिए भी आप हो जाइए सावधान कि आपको सही एरियर मिला या नहीं मिला, उसको चेक करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी
आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।